हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की थर्ड चैप्टर 10th क्लास का और थर्ड चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज 3.2। तो जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे ग्राफिकल मेथड के बारे में हमने सीखा, और हमने सीखा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में सीखा, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में सीखा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इक्वेशन दी हुई है, ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो मैथमेटिकली देखो, सबसे पहले तो यहां पे जो मेथड का नाम है, मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम लिखा है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन जो मेथड होता है, ये कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए लगाया जाता है? हमने कहा था कि या तो लाइन क्या होती है, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, या तो लाइन क्या होती है, या तो पैरेलल होती है, या तो क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। लेकिन ये किसके लिए यूज किया जाएगा? ये मेथड सिर्फ और सिर्फ, ये कौन सी लाइन है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं? ये कौन सी लाइन? ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन पे जहां एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो लाइन आपस में क्या करे, इंटरसेक्ट करे, उसे हम लोग कहते हैं एक्स की वैल्यू। जो हम लोग फाइंड आउट करें, हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है क्या करना? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब ही क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो लाइन आपस में क्या इंटरसेक्ट हो गई हो, और उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो ये मेथड लगेगा सिर्फ ऐसी लाइन के लिए। अगर हमारे पास लाइन ऐसी हो, पहले चेक करेंगे हम लोग, इनमें से अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल आ जाए, तो पैरेलल लाइन के केस में ये मेथड हो जाता है फेल, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी जितनी भी यहाँ पे इक्वेशन लिखी गई है, ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है, ये सिर्फ तभी लगेगा जब लाइंस क्या होगी, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन में हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो लाइन पैरेलल में आ जाए, तो हम लोग कभी भी x और y की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि पैरेलल लाइंस में क्या होता है? पैरेलल लाइन में होता है नो सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं अब आगे, और वन बाय वन जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, और कौन सी इक्वेशन डालनी है, दूसरी वाली इक्वेशन वैल्यू पुट करनी है। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले पहले इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन क्या है, इनको असाइन कर देना इक्वेशन का नाम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 का नाम दे दो, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और उसको दे दिया इक्वेशन 2 का नाम। अब क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में से, चाहे फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ो चाहे दूसरी इक्वेशन को पकड़ो, उसकी वैल्यू को आपने उसी इक्वेशन में नहीं डालनी जिससे आपने वैल्यू निकाली। जस्ट देखिए कैसे, हाउ, फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट। तो देखो इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है? इक्वेशन 2 से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो x की वैल्यू आई 4 प्लस वाई। अब क्या करना है, कौन सी इक्वेशन से? इक्वेशन 2 से मैंने वैल्यू ली, उसी में नहीं डालनी, आपका आंसर आ जाएगा 0। तो क्या करना है, इस जो वैल्यू आई, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इस तरह से लिखना है। कौन सी इक्वेशन डालनी है? दूसरी इक्वेशन में डालनी है, इन इक्वेशन 1। 2 में नहीं डालेंगे, 2 से ही तो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो देखो, जब हम लोग x की जगह इसकी वैल्यू को डाल देंगे, तो क्या आएगा, इसकी जगह आएगा x क्या है 4 प्लस वाई, और बाकी ये रहेगा सेम एज इट इज। जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा, ये किसकी? x की वैल्यू है। x की वैल्यू को इधर पुट किया हमने, आप ये देख सकते हो कहां पर, x की वैल्यू को, ये x की वैल्यू उठाई, और इक्वेशन 1 के इस जगह पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को पुट किया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया? ये आ जी आपका 14 के इक्वल। फिर हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, फर्दर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 4 प्लस वाई, ये आपस में नहीं, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, वेरिएबल के साथ ऐड होता है, और कांस्टेंट के साथ ऐड हो सकते हैं। ये आप लोग ऐसे याद रखो कि एक खानदान का आदमी अपनी सेम खानदान के साथ शादी करता है, उसी तरह से इनकी भी शादी, ठीक है ना, कोई डिफरेंट खानदान में शादी नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इनमें भी ऐसा ही होता है कि वाई के साथ प्लस होता है, और कांस्टेंट के साथ प्लस होता है। तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 4 प्लस वाई 2y था, और ये है
14 के इक्वल, ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। तो व्हाट वी गेट, हम लोग को मिलेगा y इज इक्वल टू 10/2, तो कितना आएगा 5। जैसे ही हमें y की वैल्यू मिल जाएगी तो इसको कहां पे पुट करना है, इसको पुट करना है इक्वेशन, इसको आप ना इक्वेशन 3 के नाम से लिख लो, ये आपको हेल्प करेगा। 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन जिसको आपने फाइंड आउट किया उसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया करो, ये आपको हेल्प करेगा बाद में फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं क्या लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब देखो y की वैल्यू को किस में डाल रहा हूं, इन इक्वेशन 3 में जब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं तो देखो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तो कितना आ गया 9, तो x की वैल्यू कितनी आई 9। और लास्ट में आप आंसर लिख सकते हो, क्या आंसर मिले हम लोगों को, हम लोगों को आंसर मिल चुके हैं x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू क्या मिल चुकी है, y की वैल्यू 5। और इसके बाद का फर्दर स्टेप क्या होगा, फर्दर स्टेप आपका ये होगा, आपने चेक करना है, देखो x की जगह 9, y की जगह 5, 9 प्लस 5 कितने होते हैं 14, इसका मतलब आप सही जा रहे थे और आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 चेक करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा था 1/1, ये कौन सी लाइन आ रही थी, ये आ रही थी इंटरसेक्टिंग लाइन, इसलिए हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाए। अदरवाइज अगर ये पैरेलल लाइन आती तो ये मेथड नहीं लगता है पैरेलल लाइन के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन है जी, सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन को लिखना पड़ेगा पहले, तो क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं दी हुई। सेकंड क्वेश्चन देखो, पहली तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो 3, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हो, लेकिन दूसरी क्वेश्चन देखो, दूसरी क्वेश्चन अब इस पे नाम मत दो क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब मैं लूंगा तो ये देखो 2s प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6, तो ये बना 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई है। अब कोई भी जो इक्वेशन छोटी लग रही है ना उससे वैल्यू निकालो और किस में पुट करना है, दूसरी वाली इक्वेशन में, जो इक्वेशन क्या हो, जो इक्वेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट नजर आ रही हो। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन आसान जैसे लग रही है, दूसरी इक्वेशन थोड़ी टफ लग रही है, तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से देखो क्या हम लोग s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, s इज इक्वल टू 3 प्लस t माइनस का t था, t गया पॉली साइड तो क्या बना 3 प्लस t। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था कि एक जगह से हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की, इसको कौन सी इक्वेशन, इसको लिख लो इक्वेशन 3, ये बाद में हेल्प करेगी। अब क्या करना है, s की वैल्यू जहां से निकाली है उसको कौन सी इक्वेशन डालना है, अनदर इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, हमने 1 से निकाली थी, इस बार डालेंगे इक्वेशन 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, व्हाट वी गेट। तो देखो s की जगह क्या लिखेंगे, s की जगह लिखेंगे 3 प्लस t, डिफरेंट कलर से मैं लिख रहा हूं 3 प्लस t, और फिर उसके बाद प्लस ये है 3t इज इक्वल टू 36, तो ये बना जी आपका 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, तो ये बनेगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, तो ये है जी आपका 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, t इज इक्वल टू 30 एंड t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 6, तो t की वैल्यू आ गई जी 6। मैंने कहा था थर्ड इक्वेशन आपको हेल्प करेगी, कब हेल्प करेगी, जब आप लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब t की वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो जब हम लोग 3 में इसकी इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू, तो देखो क्या आ गया, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, t की जगह वैल्यू डाल दो, 3 प्लस 6 कितना बनाइए 9, तो s की वैल्यू कितनी आई 9 और t की वैल्यू कितनी आई 6। मैंने कहा था आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, कैसे, तो देखिए पहली क्वेश्चन में s की जगह अगर मैं लिखता हूं 9
9 - 6 कितना होता है, 3 होता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम लोग बता सकते हैं कि ये वाले जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, दो लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट हुई होगी और उसमें एक एक्सिस एस के नाम से जानी गई और दूसरी एक्सिस को टी के नाम से लिखा गया। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किए, एट विच पॉइंट दे इंटरसेक्ट, और जो पॉइंट है, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है 9 और 6। तो ये मतलब बस और कुछ नहीं है। एक्स और वाई फाइंड आउट करने का मतलब किसी दो इक्वेशन में सिर्फ इतना सा है कि आप लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कि कौन से पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है जी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। पहले चेक करना जरूरी है कि मैंने कहा था आपसे कि पहले चेक करना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, उन्हीं के निकाल सकता हूं सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं। तो इसमें देखो इस इक्वेशन में थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए लग रहा है कि अगर मैं ये इक्वेशन, ये तो इक्वेशन 1 लिख दी, दूसरी इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से, तो ये क्या बन गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और ये बन गया जी आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9/3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखो यहां पे धोखा ये हो रहा है कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन क्या है, बोथ आर इक्वल, हर चीज सेम है, साइन भी सेम, कांस्टेंट भी सेम, वेरिएबल भी सेम, हर चीज सेम है। तो ये जब भी दो लाइंस क्या हो, इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या होता है, बोथ द लाइंस आर, बोथ द लाइंस, बोथ द लाइंस आर क्या है, कोइंसिडेंट। क्योंकि सब कुछ सेम आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है, 3/3, 3/3, फिर आ रहा है जी -1/1, -1, फिर आ रहा है 3/3। ये सारी, ये सारा क्या है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो कोइंसिडेंट की लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके, इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम लोग इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोग, हमें नहीं पता है कि कितने सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर पे आपकी बुक में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। फिर दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। एक बात आपने नोटिस की होगी कि इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है इजी, डेसिमल प्लेस एक है, इस साइड भी डेसिमल प्लेस एक, इस साइड भी डेसिमल प्लेस एक, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, इधर भी नीचे दूसरी क्वेश्चन में भी डेसिमल प्लेस एक और इधर भी डेसिमल प्लेस एक। तो इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, पहली वाली इक्वेशन को। तो पहली वाली इक्वेशन को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, एक और मेथड भी है, आप लिख सकते हो 2/10, 3/10, 13/10, फिर 10 कट जाएगा। अब देखो इसमें भी डेसिमल प्लेसेस है, तो डेसिमल प्लेसेस इसको मैं भी शॉर्टकट में लिख सकता हूँ, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये बन गई जी मेरी इक्वेशन 2। मैंने कहा था कोई भी इक्वेशन अगर आपको छोटी लग रही है तो उस इक्वेशन को लो और उस इक्वेशन में से कोई वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, और किस में पुट करना है, उसको पुट करना है इक्वेशन, अनदर इक्वेशन में, जो इक्वेशन लिए उसमें नहीं, किसमें, कोई दूसरी इक्वेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखो पहली इक्वेशन में से क्या मिलेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या y की फाइंड आउट कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहां से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ x की वैल्यू, तो ये बन रहा है जी 13 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गई x की वैल्यू, और मैंने कहा था x की वैल्यू हो चाहे y की वैल्यू हो, उसको क्या लिखना है आपने, उसको आपने इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, जिस इक्वेशन का यूज करके हमने वैल्यू फाइंड आउट की उसमें नहीं डालना, किसमें डालना है, किसी दूसरी इक्वेशन में, ठीक है ना। तो हमने पहली इक्वेशन को यूज किया था, अब किसमें डालेंगे, x की वैल्यू, अब डाल देते हैं दूसरे वाले में। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इस तरह से इन इक्वेशन
2। जब हम लोग इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, इक्वेशन 2 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगी 4, एक्स की क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहां पर, देखिए x की जगह ये वाली आ गई, ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्लस, और प्लस के साथ में है जी 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से तो ये कट जाएगा, ये बन गया 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया 26, ये बन गया 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या होगा, अब मैंने कहा था कि वेरिएबल अपने आप में ही प्लस माइनस होता है और कांस्टेंट हम अपने आप में, कभी भी वेरिएबल कांस्टेंट साथ प्लस नहीं होगा और कांस्टेंट वेरिएबल के साथ नहीं होगा प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, देखो यहाँ बच गया माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, ये आ गया जी आपका माइनस वाई, ये आ गया माइनस का 3, ये कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, मैंने कहा था इक्वेशन थर्ड में पुट करना है आपने, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 में। जब इक्वेशन 3 में वैल्यू को पुट करेंगे, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, बाई की जगह लिख रहा हूँ 3 अपॉन आ रहा है 2, तो ये बन गया जी 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बच गया 2। तो क्या मिला हमें, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कौन कौन से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट में x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ चुकी है 3। तो ये वो ऐसे पॉइंट है जिधर ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में अनरूट में ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन देखकर डर भी जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन अनरूट में है तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर दे, और इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसा काम नहीं करना, आपने स्किप नहीं करना। तो देखिए इस क्वेश्चन में अंडरूट 2x प्लस अंडरूट 3y इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन को करने से पहले पता क्या है, आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जो x है इसको लिख लेते हैं अंडरूट के अंदर, y को भी अंडरूट के अंदर लिख लेते हैं, लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो ये क्वेश्चन जिसका जो आंसर आ, चाहे आप जितना मर्जी अच्छा लिख लो, लेकिन एग्जामिनर आपको कोई मार्क्स नहीं देगा क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा। पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है। ओके, मैंने आपसे कहा था कि पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप आपका होगा कि असाइन कर दो इक्वेशन 1 और इसको लिख दो जी इक्वेशन 2। अब कोई भी इक्वेशन उठा दो, जैसे मैंने कहा था। अब मैं इक्वेशन उठा रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो जी जो पहली इक्वेशन है यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा अंडरूट 3x, माइनस को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा अंडरूट 8y। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू अंडरूट 8 अपॉन अंडरूट 3y। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करो, उसको फिर से असाइन करना इक्वेशन नंबर 3। ये आपको हेल्प करेगी आगे, अभी मैं बताऊंगा कहां पे हेल्प करेगी। देखिए अब जैसे x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू को पुट करना, उस इक्वेशन में पुट नहीं करना जहां से निकाली थी। किस में पुट करना है, दूसरी इक्वेशन में। तो कहां से मिली थी इक्वेशन 2 से, तो क्या लिखोगे, हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करना, तो देखो जैसे हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 है पहली वाली, x की जगह पुट करना है, इसकी जो ये वैल्यू है इसको यहां पे पुट करना है पहली वाली इक्वेशन में x की जगह। तो ये आएगा अंडरूट 2 और x की जगह देखिए क्या है, अंडरूट 8 अपॉन अंडरूट 3y प्लस अंडरूट 3y इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब आप पहला स्टेप ये कर सकते हैं, दोनों के पास y है, y को कॉमन ले लो तो इजी रहेगा। अब अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 8 अपॉन अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जब आप लोग लेंगे तो इसके नीचे 1 लिख सकते हो। एलसीएम जब लेंगे देखो अंडरूट 16 और ये हो गया अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3,
और एलसीएम में आया जी √3 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि √16 किसके इक्वल होता है, ये होता है 4 के इक्वल, और √3 इंटू √3 क्या होता है, ये होता है 3 के इक्वल, तो ये आएगा √3 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर क्या होगा, y इज इक्वल टू 7/√3 इज इक्वल टू 0, और राइट हैंड साइड में कभी भी 0 आ जाए तो आपकी जो वेरिएबल होगा 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 के साथ, 7 होगा डिवाइड में, ये अगेन क्या बन जाएगा 0। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल चुकी है 0। अगर y की वैल्यू अगर आपको 0 मिल गई तो मैंने कहा था कि इक्वेशन 3 आपके काम आएगी। अब वो काम आएगी, अब y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 3 में जो आपने x निकाला था। तो अब देखिए यहां पर क्या आएगा, यहां पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √8/√3। y की जगह क्या पुट करना है, वैल्यू पुट कर दी, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू भी 0 आ गई। तो x और y की वैल्यू दोनों 0 है। इसका मतलब ये है, मैं बार बार ये की लाइन बोल रहा हूं कि x और y की वैल्यू मैथ्स में कभी भी आपको मिल जाए तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि कोई दो लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई है, उसको बोलते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू। और इसको कौन से मेथड से फाइंड आउट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करते हैं। और इसके बाद एक और मेथड आएगा, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये था इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ओके जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इक्वेशन दी है, थोड़ी सी आपको लग रहा है कि नहीं ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। तो इक्वेशन नंबर, अगर मैं 6th क्वेश्चन को लिखूं, देखिए 3x/2 माइनस 5/3 और ये है y इज इक्वल टू -2। सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या दिया है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब क्या करो, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दीजिए। सिंप्लीफाइड करके देखो क्या आएगा, पहले वाले को जब सिंप्लीफाइड करेंगे, एलसीएम जब लेंगे, 3 इधर 2 इधर, तो ये बन जाएगा 9x, और ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, प्लस की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये बन गया 10y/6 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब क्या होगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है ये हमारी। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी सेम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 2 आएगा इधर, क्या बनेगा 2x, 3 जाएगा परे तो क्या होगा 3y। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कर रहा हूं मैं सॉल्व। इस इक्वेशन को देखो मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, ये बन रहा है 2x प्लस 3y अपॉन नीचे क्या आएगा 6 इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 आप काट सकते हो, तो क्या बना, ये बना 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब क्या कर देते हैं, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बोथ दी इक्वेशन हमारी क्या आ गई, दोनों इक्वेशन हमारी डिफरेंट है, और इनमें से कोई भी इक्वेशन आप उठा लो और इक्वेशन को उठाने के बाद वैल्यू पुट कर लेते हैं किसी एक इक्वेशन में। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरी इक्वेशन में से वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा दूसरी इक्वेशन में से, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल, 13 माइनस 3y, और x की वैल्यू आएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये मिल गई x की वैल्यू, और मैंने कहा था इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करना इक्वेशन 1 में, इसमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू को। तो इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं क्या मिलेगा। इसमें मिलेगी हमें कौन सी वैल्यू, y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू पुट करते तो y की वैल्यू मिलती है, y की वैल्यू पुट करते तो x की वैल्यू मिलते हैं। तो ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 9x माइनस 10y
इज इक्वल टू -12। तो इसमें जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो देखो वैल्यू पुट करके x की वैल्यू क्या आएगी 9 13 माइनस 3y अपॉन ये y है 3y अपॉन 2 -10y इज इक्वल टू -12। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। आप ऐसे कर सकते हो, इसको पहले मल्टीप्लाई किया अंदर, इसको पहले सिंपली इस तरह से लिखा और 10y है आपके पास और -12। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम में ये टर्म एक तरफ है और ये वाली टर्म एक तरफ है, तो ये आएगा 117 माइनस 27y माइनस ये बन गया जी 20y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का आएगा माइनस, इसे माइनस का 12 ही रहने दो। अब 2 को पहली साइड ले जाओ तो ये बन गया 117 माइनस ये देखो इन दोनों को प्लस करो, ये बन गया 47y और ये बन गया -24। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 100 कांस्टेंट को एक तरफ बाकी वेरिएबल को एक तरफ, जैसा कि मैंने कहा था। तो देखो -47y 24 माइनस का है और 117 ये भी माइनस का आ गया 117, तो -47 माइनस, तो ये जो टर्म है ये टर्म है -47y इज इक्वल टू कितना हो गया 117 और 24 ये हो गया -141। माइनस माइनस कैंसल आउट ईच अदर, y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आएगी 3, और जब y की वैल्यू 3 मैंने कहा था इक्वेशन 3 देखिए, इक्वेशन 3 यहाँ पर क्या लिखी हुई है, इक्वेशन 3 लिखिए x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। इसमें जो y की वैल्यू आई है y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो इसमें हम लोग y की वैल्यू को जब पुट कर देंगे, इधर पुट कर लेते हैं, तो इसमें देखो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूं डिवाइड बाय 2, तो ये बन गया 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो ये बन गया 4 अपॉन 2, तो काट के कितना आ गया, ये आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आई 2। तो फर्दर जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको मिलेगी तो ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है 2 और 3 पर। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लेकिन थोड़ा सा एडवांस, एक स्टेप ज्यादा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले तो दो इक्वेशन दिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और एक दिया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। लेकिन जैसे ही आपको x और y की जो वैल्यू मिल जाएगी उसको डालना हमने कौन सी, थर्ड इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में, और जब हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में इसकी वैल्यू को डाल देंगे तो क्या मिलेगी, क्या पूछा, क्या गया, पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मेन मकसद इस क्वेश्चन का यही है। तो देखिए चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 1 लिख लो और सेम प्रोसेस, और इसको इक्वेशन लिख लिए, इक्वेशन लिख लिया इसको इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से फाइंड आउट कर लो, क्योंकि 1 देखो पॉजिटिव वाली इक्वेशन है तो प्लस माइनस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं, उन्हें नहीं पता कि प्लस माइनस कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ऊपर वाली इक्वेशन में उठा दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए पहली इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2x, तो यहां पे लिख लेते हैं, ये आएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू क्या बन गया, x इज इक्वल टू बन गया, और एक और यहाँ पे, चलो रहने दो, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, नहीं तो मैं कुछ और बताना चाहता था आपको। तो इसको मैंने कहा था इक्वेशन नंबर क्या लिखना है, इक्वेशन 3 लिखना। अब क्या करना है, वैल्यू असाइन कर दो। वैल्यू असाइन कैसे करेंगे, जिसमें देखो यहाँ पे x की वैल्यू है 3, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, कौन सी इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन 1 में नहीं डालना है, कौन सी इक्वेशन डालना है, इक्वेशन 2 में डालना है। जिस इक्वेशन जहां से आपने x की वैल्यू निकाली है उसमें नहीं डालना, क्योंकि आप 0 पे पहुंच जाओगे वापस, फिर से 0, और नंबर भी क्या मिलेंगे, नंबर भी मिलेंगे 0, आपका आंसर भी 0 और नंबर भी 0, ये एक अलग ही फिनोमेनन हो जाएगी। ठीक है, तो आगे अब बढ़ते, तो देखिए किस में डालना है, इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में, तो जो ये एरो बनाया मैंने, ये एरो इसको भी हटा देता हूं,
तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स 1 से निकाली थी, कहां से निकाली थी, पहली इक्वेशन से निकाली थी, अब किस में पुट करेंगे, अब हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो ये जो एक्स की वैल्यू है, देखिए जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 के एक्स में पुट करना है। तो क्या आएगा 2, ये आएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक यहाँ पे हमें क्या लग रहा पता है कि 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो इसको हम लोग काट देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा जी, इसको मिटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 2 आपस में क्या होगा, कैंसल्ड आउट हो जाएगा। जैसे ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 के इक्वल। अब क्या होगा, ये आएगा 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। मैंने कहा था कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, वेरिएबल को एक तरफ कर दो, तो ये आएगा माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट ईच अदर, तो ये होगा जी 35 अपॉन 7। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई 5। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर y की वैल्यू 5 आई तो इक्वेशन 3 का यूज करना है आपने, एकदम से जैसे कोई वैल्यू मिल जाती है तो इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 11 माइनस 15 अपॉन 2, तो ये बन गया जी आपका, क्या बन गया, ये बन गया माइनस 4 अपॉन 2, तो माइनस 2। अब देखो कि x की वैल्यू और y की वैल्यू तो हम लोगों को मिल गई है। x की वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है हमारे पास 5। तो बच्चों जैसे ही x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हमने क्या करना, हमने एक और इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन में y इक्वल टू mx प्लस 3। तो आपने कभी भी गलती नहीं करनी, कई बार गलती क्या हो जाती है, आप 5 लिख लेते हो इसकी जगह, लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आपने क्या लिखना है, y इक्वल टू mx प्लस 3। तो देखिए x की जगह, y की जगह 5 लिख लो, m की जगह m, x की जगह -2, इसकी जगह 3, तो क्या होगा, ये बनेगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, तो ये बनेगा 2 इज इक्वल टू -2m। तो जैसे ही हमारे पास 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आएगा और -2m आएगा, तो बच्चों क्या करेंगे, इसको आप एक तरफ लिख लो और इसको एक तरफ लिख लीजिए, और m इज इक्वल टू क्या आएगा 2 अपॉन -2, तो ये बनेगा -1। तो देखिए अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में उसी मेथड से, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ पहले क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कौन कौन से नंबर है वो, जब भी हमसे डिफरेंस पूछा गया इसका मतलब एक नंबर बड़ा है, एक नंबर क्या है, छोटा है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट एक्स बी द लार्जर नंबर एंड y be the स्मॉलर नंबर। आपने पहले असाइन करना है एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर, तो उनका डिफरेंस क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि x माइनस वाई, बड़े वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर किसके इक्वल, 26 के इक्वल, इसको लिख लो इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो बड़ा वाला जो नंबर है, बड़ा वाला नंबर 3 टाइम्स क्या होगा अदर, ये बन गई हमारी क्वेश्चन 2। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान, पहले ही मिल गई है वैल्यू x की, पहले मिल गई। हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, डायरेक्ट क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को। तो क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे x की वैल्यू को यहाँ पे, तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 26 के इक्वल। और जब ये 2y इज इक्वल टू 26 हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, तो देखो 2y इज इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 26 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू आ गया 30। तो y की वैल्यू अगर 13 आई तो क्या करेंगे,
इस y की वैल्यू को पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो तब भी आंसर आएगा, इक्वेशन 2 में पुट कर, कहीं भी पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई डेफिनेट रूल नहीं है, ठीक है ना, आप कहीं भी पुट कर सकते हो। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू में पुट कर लेते हैं। टू में पुट करने के बाद क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 13, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 39। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गए, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देखिए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में क्या आ गया, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में हमें क्या मिला कि x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 13। तो ये है हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लार्जर नंबर क्या आ गया 39 और स्मॉलर नंबर कितना है 13। जब इनको माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा 26 ही आएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, असाइन खुद से करना पड़ेगा एक्स और वाई, क्योंकि हम लोग जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन पेयर की और टू वेरिएबल की, तो दो ही वेरिएबल असाइन करने पड़ेंगे और कुछ भी आपने ऐसा कुछ ज्यादा मंत्र यहाँ पे नहीं पढ़ने। क्या लिखेंगे, लेट एक्स एंड वाई आर टू एंगल्स, तो एक्स और वाई मैं दो एंगल ले रहा हूं, तो ये क्या बोल रहे हैं, लार्जर और कोई भी एक एंगल को हम लोग लार्जर कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मान लो x है ग्रेटर देन y। अब क्या बोल रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय, जो लार्जर एंगल है, तो लार्जर एंगल को मैं लिख रहा हूं वो छोटे वाले एंगल से कितना एक्सीड करता है, 18 ज्यादा है। एक तो बन गई इक्वेशन 1 हमारी, ये सिंपल सी। और इक्वेशन 1 जब ये बन गई, दूसरी क्वेश्चन क्या है, दूसरी क्वेश्चन हम लोग को पता है दूसरी क्वेश्चन में क्या होगा, दूसरी क्वेश्चन में है कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। हम लोग को पता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये बन गई जी हमारी इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 2। अब x की वैल्यू तो पहले ही निकाल दी इक्वेशन 1 में, तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 व्हाट वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, मतलब ये वाली जो x की वैल्यू है इसमें पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 180 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेंगे, y प्लस वाई, ये बनेगा 2y प्लस ये बनेगा जी 18 इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये बनेगा 180 के इक्वल। अब क्या होगा, फर्दर ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 180 2y, तो ये कितना होगा, ये होगा 162 के इक्वल, और y इज इक्वल टू आएगा 160 अपॉन 2, तो ये आ गया जी 81। छोटा वाला एंगल y है छोटा, x है बड़ा, तो छोटा वाला आ गया 81। तो फर्दर इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसकी वैल्यू को, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, तो मैं इक्वेशन 1 में जब पुट कर रहा हूं तो देखो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में पुट करके इस वाली इक्वेशन पुट करना है, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू मिलेगी, ये बोल रहे हैं कि ये है जी 81 प्लस कितना है 18, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू, ये बनेगा 99। तो एक एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू है 99 डिग्री और y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग 81 डिग्री, और अगर इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, इनका अगर हम लोग सम करेंगे तो वो आएगा 81 प्लस 99 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये होगा 180 डिग्री। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो
थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन ऐसा जैसा क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी सॉल्व कर दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन और थोड़ा डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो लोग खेलने में क्रिकेट के शौकीन है उनके लिए। तो देखिए, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. हम लोग को कॉस्ट फाइंड आउट करनी ईच बैट और ईच बॉल की। तो क्या होगा, हम लोग को असाइन करना पड़ेगा लेट, हम लोग लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ईच की जगह चलो 1 लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बैट। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 बैट एक्स रुपी, मान लो एक्स रुपी का बैट है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड वन, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल मैं लिख रहा हूँ वाई रुपी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखे, कितने वाई के थे, 7 बैट और 6 बॉल। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 के इक्वल। और दूसरी क्वेश्चन कितने, 3 और 5, तो क्या आएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये खरीदे कितने 1750 में। तो एक बन गई इक्वेशन 1 और एक है हमारी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 और ये बनना दी इक्वेशन 2। मैंने कहा था कि हम लोग कोई भी इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, उसको पहली बार अब दूसरी वाली से फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो दूसरी इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करेंगे, 3x किसके इक्वल 17505y और x किसके बराबर आया 17505y अपॉन 3। x की वैल्यू निकाल दिए तो इसमें 3 लिख दो, इक्वेशन नंबर 3 से लिख दो। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, 2 से हमने वैल्यू निकाली थी, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा। तो इक्वेशन 1 में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए x की जगह पे ये वाली जो वैल्यू है इसको पुट करना है, x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 के x में पुट करना है। तो ये आएगा 7 और x जगह क्या लिखेंगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3 फिर प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। कितना आएगा ये 3800। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद देखो 7 को रखो ऐसे ही, 7 को आपने छेड़ना नहीं है, तो ये बन गया 18y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3800। ओके, जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई करना है इसको और 7 से फर्दर 5 को मल्टीप्लाई करना है। जब हम लोग 7 से करेंगे तो देखो क्या आएगा 0, इसके पास आएगा 5, ये आएगा 2 और ये आएगा 1 2, ये बन गया 12250, ये बन गया माइनस 35y प्लस 18y और 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे परे तो ये बन गया 11400, 11400 के करीब। अब क्या होगा, मैंने कहा था कि वेरिएबल को एक तरफ रख दो, वेरिएबल को जैसे हम लोग एक तरफ लिख देंगे तो ये बन गया 11400 माइनस 12250, तो इस ये बन गया माइनस 17y, ये बन गया हमारा माइनस 850। अब क्या होगा, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, 850 अपॉन क्या आएगा 17, तो 17 के टेबल से अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास आता है 50, तो y की वैल्यू आई 50। तो y की वैल्यू अगर 50 आ गई है तो देखिए x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो y की वैल्यू अगर कितनी आई, y की वैल्यू आई 50, तो x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की मैंने कहा था इक्वेशन 3 आपके बहुत हेल्प करती है, तो इक्वेशन 3 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है 1750 माइनस 5 इंटू 50, ये 50 है अपॉन नीचे है 3, तो x इज इक्वल टू 1750, ये बन गया 250 अपॉन 3, x इज इक्वल टू ये है 1500 अपॉन 3, तो x की जगह कितना आएगा, x की जगह आएगा 50। तो हम लोग ये बोल सकते हैं
कि सॉरी 50 नहीं, ये आएगा कितना 500। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं, ये देखो ये क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 500। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ वन बैट, जो बैट है, बैट कितने का आया, बैट आया 500 रुपीज का, और जो बॉल आई है, बॉल कितने की है, बॉल है 50 रुपीज की। तो लास्ट में आप लोग एक लाइन ऐड कर देना आपने कि कॉस्ट ऑफ बैट 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉल 50 रुपीज। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है लेकिन इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। ओके जी, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो लेकिन डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये। इसमें देखो क्या लिखा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज आर 105 105 रुपए, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। तो यहां पे पता क्या बोल रहे हैं, एक तो ये बोल रहे हैं कि दो तरह के चार्जेस है, आप टैक्सी में बैठोगे दो तरह के चार्जेस है कि भाई अगर आप टैक्सी में बैठ गए, एक तो है फिक्स चार्ज है, इतने पैसे तो लेने ही लेने हैं, लेकिन दूसरा ये बोल रहे हैं कि उसके बाद बैठने के बाद जितने किलोमीटर आप चलोगे उसका अलग से चार्जेस है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग से लिख रहा हूं, पहले असाइन कर रहा हूं दो वेरिएबल। लेट कॉस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस, मैं लिख रहा हूं कि फिक्स चार्जेस को मैंने लिख लिया x रुपये, और कॉस्ट ऑफ वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस का मतलब क्या है, जो चार्जेस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वेरी हो रहे हैं, उसको मैं y से लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 10 किलोमीटर के लिए वो 105 रुपए ले रहा है और 15 किलोमीटर के लिए 155। तो फिक्स चार्जेस में अब आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएगा पहला x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये फिक्स चार्जेस 10 किलोमीटर कोई चला 105 रुपए उससे लिए। दूसरी बार क्या हुआ, फिक्स्ड चार्जेस और कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर कोई गाड़ी चली और कितने लिए उससे 155 रुपीज ले लिए। तो इसको इक्वेशन 1 लिख लो और इसको इक्वेशन लिख लो 2। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इक्वेशन 1 में से फाइंड आउट कर लो वैल्यू को, x की वैल्यू को, उसको इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आएगी जी आपकी 105 माइनस 10y। अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इसको किस में पुट करना है, इसको पुट करना है जी, इसको पुट करना है किसमें, इसको इक्वेशन 2 में, क्योंकि 1 हमने वैल्यू फाइंड आउट की। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे x की वैल्यू को तो क्या आएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो 155 में देखिए जब इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे कितना, ये 105 को ऊपर साइड ले जाओ तो 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। ये कितना बना, ये बन गया 5y इज इक्वल टू, ये है बन गया आपका 50। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू होगा 50/5, तो इसका मतलब 10। y की वैल्यू क्या साइन किए, कॉस्ट ऑफ वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस की वैल्यू आ गई 10। अब मैंने कहा था इसको इक्वेशन 3 पुट करना, जहां जब भी हम लोग वैल्यू पुट करें तो इसको इक्वेशन 3 में अगर आप असाइन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 देखो ये वाली कौन सी, इक्वेशन 3 है ये वाली। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो इसमें, तो क्या आएगा, ये आएगा x इज इक्वल टू 10 नहीं सॉरी, ये है 105 माइनस 10 और y की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं 10। तो ये आ रहा है देखो 105 माइनस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 105 माइनस 100। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स चार्जेस है
5 और वेरिएबल चार्जेस कितने हैं? वेरिएबल चार्जेस है 10। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्जेस होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्जेस होगा? कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा? 25 किलोमीटर के लिए होगा, इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी x प्लस 25y। और x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू है 5। 5 रुपए, तो सॉरी 5 रुपए नहीं, हाँ 5 रुपए है, तो 5 रुपए तो ये लेगा ही लेगा, लेकिन 5 रुपए के बाद ये कितना लेगा? ये लेगा 25 इंटू 10, तो ये बनेगा 5 प्लस 250, तो ये बन गया जी 255। तो ये होगा 25 किलोमीटर के लिए कॉस्ट। 5 रुपीज है फिक्स चार्जेस। तो देखिए, लेट x अपॉन वाई इज अ फ्रैक्शन। तो x अपॉन वाई को मैं क्या लिख रहा हूं? एक फ्रैक्शन ले लिया। अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x और y में ऐड कर दो, तो ये x अपॉन वाई प्लस प्लस कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना बोथ में, तो कितना बनेगा? 9 अपॉन 11। तो ये 2 ये बन गया 9 अपॉन 11। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस 22, ये बन गया 9y प्लस 18। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई? 11x माइनस 9 बाय 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है? सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है? सेकंड कंडीशन ये बोल रही है कि अगर आप उसी फ्रैक्शन में 3 ऐड करते हो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 5.6। तो अगर मैं लिखूं x प्लस 3 और y प्लस 3, तो ये बनेगा 5.6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब इसको सॉल्व कर दो, वेरिएबल एक तरफ बाकी एक तरफ, तो क्या आएगा? ये आएगा 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये बन गई जी हमारी इक्वेशन 2। तो देखिए, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे? सब्स्टिट्यूट मेथड से। तो दोनों इक्वेशन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे इनको लिख रहा हूं, ये दो इक्वेशन जो फर्दर इक्वेशन है। अब देखिए कौन कौन सी इक्वेशन आई हमारे पास। पहली इक्वेशन है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसको आप लोग इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हो। दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हो। अब क्या करेंगे? किसी इक्वेशन में, एक इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो मान लो मैं पहली इक्वेशन में से लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो पहली इक्वेशन में से क्या मिला हमें? x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू आएगा -4 प्लस 9y अपॉन 11। अब क्या करेंगे? जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू को पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, इधर पुट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं मैं। इक्वेशन 2 में जब मैं इसकी वैल्यू को पुट करूंगा, तो देखिए क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा 6 माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन गया 54y अपॉन 11 और -5y इज इक्वल टू -3। अब फर्दर क्या होगा? जब इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो 24 प्लस 54y माइनस 55y अपॉन 11 इज इक्वल टू -3। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा -24 प्लस, ये देखो इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या बनेगा? ये बनेगा 54 माइनस 55, ये बन गया माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 33। अब फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे
माइनस वाई माइनस 33 प्लस 24, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का कितना 7, नहीं 7 ही आएगा। तो देखिए कितना आएगा ये माइनस वाई एज इट इज माइनस ये बन गया 9, तो ये माइनस का 9, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 9। तो y की वैल्यू 9 आई, तो मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू of y, putting the value of y in equation 3, in equation 3 में putting the value of y in equation 3 we get, तो क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 3 है ये वाली इक्वेशन 3, आप देख सकते हो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। तो इसमें हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो देखो क्या मिलेगा हमें, तो x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी -4 प्लस 9, और y की जगह क्या है, y की जगह है 9 अपॉन 11, तो ये बन गया जी x इज इक्वल टू -4 प्लस 81 अपॉन 11, ये बना 77 अपॉन 11, तो कितना आएगा 7। तो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन किसके इक्वल आएगा, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा आएगा किसके इक्वल, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन देखिए, रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन होगा जिसके बारे में बात कर रहा था कि कितना आएगा, तो देखो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा x अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है 9, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आएगा 7 अपॉन 9। ये था क्वेश्चन फ्रैक्शन का। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है एज का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है। एज वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एज वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, एंड 5 ईयर अगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात हो रही है, तो दो वेरिएबल ले लेते हैं। कौन कौन से वेरिएबल, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट एज को लिखता हूं x, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन की जो एज उसको मैं लिख रहा हूं y। एक को x ले लिया, एक को क्या ले लिया, y ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन से ना बातें करना सीखना है कि क्वेश्चन खुद बता देगा कि इसमें कौन सी इक्वेशन बनेगी और कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकब, मतलब कि आफ्टर 5 ईयर, तो जैकब की जो उम्र है 5 साल बाद कितनी होगी, 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन से। तो इसके सन की एज क्या होगी y प्लस 5, और इसकी एज क्या होगी x प्लस 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 बना लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, दोनों में 5 5 ऐड कर देना है क्योंकि 5 ईयर हेंस पूछा। तो ये बन गया आपका 15, ये है यहाँ पे 15, तो ये आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये बन गया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, अब सेकंड कंडीशन में क्या पूछा गया है, तो सेकंड कंडीशन में देखिए क्या पूछा गया है कि 5 ईयर एगो, मतलब कि 5 साल पहले। तो 5 साल पहले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 5 साल पहले कितना था 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो 7 टाइम्स ऑफ हिज सन क्या आएगा y माइनस 5। तो y माइनस 5 के केस में इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 7y माइनस 35, इसकी जो इक्वेशन बनेगी x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, देखो पल्ली साइड जाएगा, तो ये बनेगी इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, तो ये बनेगी जी हमारी इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन हम लोगों को मिल चुकी है, तो इसके बाद हमारा काम शुरू होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कि x की वैल्यू और y की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे उसमें। तो अब बात करते हैं सेकंड की। अब दो इक्वेशन हम लोग को मिल चुकी है। पहली इक्वेशन देखो कौन सी है, पहली इक्वेशन मैं फिर से लिख रहा हूं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये है हमारी इक्वेशन 1, और सेकंड वन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये है इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए
मैं इक्वेशन 2 को ले रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में से मैं ले रहा हूं x इज इक्वल टू -30 प्लस 7y। तो इक्वेशन x की वैल्यू को डाल देंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा -30 प्लस 7y -3y इज इक्वल टू 10 के इक्वल। अब क्या होगा, ये होगा -30 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 के इक्वल, तो ये बन जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30 4y इज इक्वल टू 40 के इक्वल। और तो इसमें देखिए 4y किसके इक्वल आया, 4y आ गया है 40 के इक्वल। अब हम लोग y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 40/4, तो ये आ गया 10। तो y था एज ऑफ हिज सन। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो। तो हम लोग इस बार थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, पहली इक्वेशन में डालते हैं। तो पहली इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं x -3 y की जगह 10, तो ये कितना है, आगे है ये 10 के इक्वल। तो ये बन गया x -30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30। तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, x आया 40 ईयर के, ईयर नहीं, ईयर तो चलो बाद में लिख लेंगे हम लोग, ये आ गया 40 के इक्वल। तो लास्ट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन हम लोग ये लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब कितनी आई, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब है 40 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना है, ये प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन ये है 10 ईयर। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, जो प्रेजेंट एज हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी। तो इसी के साथ खत्म हो चुकी है एक्सरसाइज 3.2, और फिर मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।